नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अररिया शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। वट वृक्ष में कच्चा सूत लपेटकर सुहागिनों ने मांगा अखंड सौभाग्य का वरदान। सत्यवान के यमराज पर विजय की कथा भी सुनाई गई। ₹50 करोड़ के जिला पंचायत भवन में पीने का पानी नहीं, प्यास लगने पर भटकते हैं दूर दराज से आने वाले। यात्री नहीं मिलने से सिटी बसें हो रही कंडम। कोरोना काल के बाद बड़ी मुश्किल से शुरू हुई थी बस सेवा। और अंधेरे में डूबने वाली कोनी की सड़क अब जगमगाएगी रात को। 1 करोड़ 84 लाख की लागत से लगे खंभे। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब व फेसबुक को सब्सक्राइब, लाइक को फॉलो और शेयर जरूर करें। आइए देते खबरों को विस्तार। 16 श्रृंगार कर वट सावित्री वृक्ष की पूजा अर्चना कर परिक्रमा कर सुहागिनों ने पति की लंबी उम्र की कामना की। यह पर्व प्रकृति संरक्षण के साथ ही आस्था का प्रतीक भी माना जाता है। इस बार वट सावित्री पूजा पर विशेष संयोग बना है, इसलिए इस पूजा का विशेष महत्व है। शुक्रवार को सुबह से ही वट वृक्ष के नीचे पूजा परिक्रमा करने महिलाएं पहुंचती रही। लाल पीली साड़ी में 16 श्रृंगार से सजी सुहागिनों ने बरगद वृक्ष की पूजा कर पति और परिवार के लिए आशीर्वाद मांगा। वट सावित्री व्रत का बहुत धर्म है। सत्यवान के प्राण बचाने के लिए सावित्री ने यह व्रत किया और यमराज से उनके प्राण को छीन कर लाई थी वो। इसीलिए महिलाएं वट सावित्री व्रत करती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। उपवास करते हैं आज के दिन सुबह से, फिर उसमें फलाहारी करते हैं, खाना भोजन नहीं करते हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत हम लोग करते हैं। पहले वट पीपल का पूजा करते हैं, 7 बार 12 बार उस पर पानी डालते हैं, फिर सुहाग का चीज चढ़ाते हैं, टीका उका लगाते हैं, फिर उसके बाद उसका पूरा पूजा करते हैं, अगरबत्ती धूप सब दिखा के 12 बार फेरा लिया जाता है। उसके बाद क्या बोलते हैं उसका वो लेते हैं, सुहाग लेते हैं। निर्जला उपास रहते हैं, जब तक पूजा नहीं किया जाता तब तक निर्जला उपास रहते हैं। उसके बाद ही पानी पिया जाता है। वट सावित्री का व्रत महिलाएं पति के दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए करते हैं। इस दिन बरगद एवं पीपल का पूजा किया जाता है और सावित्री अपने पति के रक्षा के लिए इस व्रत को रखी थी। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में बेहद खास त्यौहार माना जाता है। वट सावित्री की पूजा में सावित्री सत्यवान की कहानी है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। ग्रैंड न्यूज चैनल के लिए शत्रुघ्न चौधरी की रिपोर्ट। घर में पूजा पाठ हो या मरनी हरनी, उसकी शुद्धि के लिए गंगा जल का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए डाकघर से 30 रुपए में 250 ml शुद्ध गंगोत्री का गंगा जल लोगों को मिल रहा है। एक तरह से अपने खोते अस्तित्व को बचाने के लिए डाकघर यह पुनीत काम कर रहा है। वह अपने संभाग के 336 डाकघरों के जरिए गंगा जल बेच रहा है। ऐसी व्यवस्था नहीं होने से अंतिम संस्कार करने गंगा जाते थे, वहीं अपने साथ गंगा जल ले आते थे। इससे वितरित करने की भी परंपरा है, लेकिन वह नाकाफी हो रहा था। डाकघर में गंगा जल मिलने से अब वह सहज उपलब्ध हो गया है। अभी हमारे सभी पोस्ट ऑफिस में गंगा जल उपलब्ध है। इस वित्तीय वर्ष 22-23 जो वित्तीय वर्ष पार हुआ है उसमें हम लोग 4,677 बाटल 1,40,310 रुपया का रेवेन्यू टारगेट पूरा किए हैं, जो हमारे टारगेट का 86% है। सर ये अभी गंगा जल कहाँ से आ रहा है? अभी गंगा जल गंगोत्री से आ रहे हैं, जिसका 250 ml का कीमत 30 रुपया है। गांव देहात की मांगलिक संस्कारों के अवसर पर लोकगीत गाकर अपना जीवन व्यापन करने वाले घुमंतु जाति के देवार समाज के सामाजिक भवन के लिए कलेक्टर सौरभ कुमार ने जमीन की सौगात दी है। बेलतरा के भेंट मुलाकात में देवार समाज के लोगों ने यह मांग की थी कि सभी जातियों का अपना भवन है, लेकिन देवार समाज के पास जिले में कहीं भी भवन नहीं है। इसका कारण यह है कि उनके पास जमीन नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद कलेक्टर ने उन्हें सामाजिक भवन बनाने के लिए 5 डिसमिल जमीन दे दी है। इस पर भवन बनाने का काम भी प्रशासन करेगा। मुख्यमंत्री ने समाज के अंतिम छोर पर रहने वाले देवार जाति के लिए ऐसा काम किया है जिसे वर्षों तक याद रखा जाएगा। कलेक्टर साहब से निवेदन किए हैं। कलेक्टर साहब बोले हैं कि भाई आप कागजात ले आओ, जो भी डॉक्यूमेंट्स है ज़मीन के बारे से, उसके बाद मैं रजिस्ट्री कर दूंगा और फिर मुख्यमंत्री जो भवन निर्माण के लिए है उसको आप
लाभ प्राप्त करेंगे, ऐसे करके बोल। ये इस भवन के बन जाने से समाज के लोगों को किस तरह से लाभ होगा? समाज के लोगों से यह है कि जो गिरे हुए तबके के यानी गिरे हुए हैं जो समाज, आज तक की हम लोगों को अपने मतलब जाति में ये सब लाभ नहीं मिला है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी और कलेक्टर महोदय से हमारा निवेदन है कि जिस तरह अदर जाति एसटी है, पिछड़ा वर्ग है और आपका सतनामी समाज के हैं, उसको ये सब आवंटन किया गया है। तो हम चाहते हैं कि हमारा भी जाति है देवार जात, उसको भी शासन के द्वारा लाभ मिले, जिससे हम आगे बढ़ सकें। पूर्व से आए ग्रामीण खड़े हैं, देवार जाति के हैं, अभी तक इनको शासन की किसी योजना का लाभ नहीं मिला है। वो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि आपको ज़मीन आवंटित किया जाएगा और कलेक्टर सौरभ कुमार से ये लोग मिलने आए हैं कि ताकि इनके समाज के लिए ज़मीन इनको मिल सके। कैमरा सहयोगी राकेश मिश्रा के साथ किशोर श्रीवास्तव, ग्रैंड न्यूज़ बिलासपुर। स्मार्ट सिटी बनने के बाद शहर के कई चौक चौराहों पर गैर जरूरी तरीके से ट्रैफिक सिग्नल लगा दिए गए हैं। सिग्नल लग जाने के बाद इन चौक चौराहों में जबरिया जाम की स्थिति बन रही है। लोगों को सुविधा की बजाय असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक सिग्नल लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनते जा रहा है। ऐसे में यातायात पुलिस और नगर निगम को इस तरह के गैर जरूरी ट्रैफिक सिग्नल का सर्वे करते हुए उन्हें हटाना होगा, ताकि लोगों को आए दिन लगने वाले ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिल सके। सिम्स में लंबे समय बाद सर्वाधिक 14 जहर सेवन के मामले सामने आए हैं। इसमें से एक की मौत हो गई है, तो बाकी 13 जहर सेवन करने वालों का इलाज सिम्स में जारी है। सिम्स चौकी प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 मई से लेकर 19 मई तक सीपत, मुंगेली, रतनपुर सहित अन्य थानों से कुल 14 मामले जहर सेवन के सामने आए हैं। इसमें सीपत निवासी सनत धीवर युवक की मौत हो गई है। जहर सेवन करने वालों में युवक युवती से लेकर बुजुर्ग तक शामिल है। जानकारी अभी मिली है कि किसी ने मानसिक तनाव में जहर सेवन किया, तो किसी ने बीमारी से पीड़ित होने के चलते, तो कुछ घरेलू विवाद के चलते जहर सेवन किए हैं। फिलहाल सभी का बयान लेकर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को स्वामी आत्मानंद अंबेडकर स्कूल में लॉटरी प्रक्रिया में अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कक्षा पहली से 10वीं के 176 सीटों के लिए लॉटरी निकालकर चयन प्रक्रिया पूरी की गई। स्वामी आत्मानंद स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। जिले के 12 स्वामी आत्मानंद स्कूलों में 16 मई से शुरू लॉटरी प्रक्रिया 20 मई तक चलेगी। सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, तभी तो 176 सीट के लिए 1578 बच्चों के आवेदन आए हैं। शुक्रवार को स्वामी आत्मानंद अंबेडकर स्कूल में लॉटरी प्रक्रिया द्वारा पात्र पाए गए 1176 आवेदनों की लॉटरी निकाली गई। वहीं 402 छात्रों के आवेदन किन्हीं कारणों से निरस्त कर दिए गए। तेज धूप में अभिभावक अपने बच्चों का नाम लिस्ट में खोजते रहे। जिनका नाम लिस्ट में था उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा और जिनका नाम नहीं था वे निराश होकर लौट गए। प्रक्रिया को सुचारू चलाने नोडल अधिकारी अनिल तिवारी विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं स्कूल प्रबंधन समिति अध्यक्ष ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बताते हुए सरकार की योजना के क्रियान्वयन के लिए साधुवाद दिया। डॉक्टर अनिल तिवारी, मुझे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से नोडल अधिकारी के रूप में यहाँ भेजा गया है। कुल यहाँ पर प्राप्त आवेदन 1578 थे, जिसमें से पात्र आवेदनकर्ताओं की संख्या 1176 थे, जो लॉटरी के माध्यम से विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश की प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें 176 बच्चों को प्रवेश दिलाया गया है, जिसमें शासन के मानदंड के अनुरूप बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चों का प्रवेश हुआ है। साथ ही साथ सामान्य वर्ग के बच्चों का भी प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुरूप संपन्न हुआ है। और यह यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सबसे बड़ी योजना है, जो बहुत ही सफल है। इसके लिए जितनी भी तारीफ मुख्यमंत्री जी की करी जाए वो कम है। रहा सवाल आज की प्रक्रिया में, तो आज की प्रक्रिया भी मुख्यमंत्री जी का यही निर्देश है कि बहुत स्वच्छ छवि से इस कार्य को किया जाए, जिससे कि गरीब से गरीब बच्चा अंग्रेजी को पढ़ पाए। तो उस प्रक्रिया को निभाते हुए हमने बहुत APL, BPL और छात्र छात्राएं और मिक्स करके हमने सब प्रकार के प्रक्रिया को निभाते हुए यहाँ पर हमने आज की प्रक्रिया को पूर्ण किया है। पूरी प्रक्रिया के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर स्कूल प्रशासन ने जनप्रतिनिधि, शिक्षा विभाग के अधिकारी और अभिभावकों को धन्यवाद दिया। कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि ये लगे कि कोई पक्षपात हो रहा है।
पूरी प्रक्रिया पारदर्शी थी, बच्चों के सामने थी। अभिभावकगण प्रसन्न होकर गए और बच्चों को, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उनको सिलेक्शन होने के बाद हमारा मन भी प्रसन्न हुआ उन बच्चों को देखकर, क्योंकि वो ऐसे वर्ग से आते थे जिनके माता पिता इतने सक्षम नहीं थे कि अंग्रेजी माध्यम शाला में प्रवेश करा सकते थे, क्योंकि वो अंग्रेजी स्कूल की यूनिफॉर्म, अंग्रेजी स्कूल का ऑटो और अंग्रेजी स्कूल की जो बेंच होती है उनको सुलभ नहीं थी। राज्य सरकार के उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्वामी आत्मानंद स्कूलों को लेकर अभिभावकों में खास उत्साह है। अब गरीब के बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ेंगे और अपने भविष्य की कहानी गढ़ेंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए शत्रुघ्न चौधरी की रिपोर्ट। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जारी रहेंगी तमाम खबरें। आप बने रहिएगा हमारे साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगभग 50 करोड़ की लागत से बने जिला पंचायत के नए भवन में पेयजल की सुविधा के लिए कर्मचारियों और दूरदराज से आए लोगों को तरसना पड़ रहा है। परिसर के बाहर लगे एकमात्र बोर के जरिए कर्मचारी और बाहरी लोग अपनी प्यास बुझाने पर मजबूर हैं। सरकार के जिस महकमे के पास पूरे जिले को पानी और अन्य संसाधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है, वही विभाग और उसके कर्मचारी पीने के पानी के लिए यहाँ वहाँ भटकने पर मजबूर हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिले की सबसे बड़ी पंचायत यानी जिला पंचायत की। लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से बने जिला पंचायत के नए भवन में पेयजल की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। दरअसल यहाँ पीने के लिए आरओ वाटर कूलर मशीन लगाई गई है, जो पिछले कई महीनों से खराब पड़ी है। ऐसे में जिला पंचायत के कर्मचारी अपने परिसर में लगे बोर से पानी लाकर अपनी प्यास बुझाते हैं। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोग और जनप्रतिनिधि भी प्यास बुझाने के लिए इसी बोर पर निर्भर हैं। इस संबंध में जिला पंचायत के सभापति अंकित गौरहा से पूछे जाने पर उन्होंने पेयजल की कमी को स्वीकार किया और ग्रैंड न्यूज़ से कहा कि जल्द ही जिला पंचायत सीईओ से चर्चा कर पेयजल की सुविधा लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। जिला पंचायत का जो वाटर कूलर है वो बिगड़ा हुआ है, ऐसी जानकारी मुझे हुई है, और इस संबंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से चर्चा कर जल्द ही इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। जिला पंचायत के माध्यम से प्रशासन के लगभग 43 विभागों को बजट का आवंटन किया जाता है, जिसमें पीएचई, वन विभाग, पीडब्ल्यूडी सहित कई अन्य प्रमुख विभाग शामिल हैं। पूरे जिले को बजट का आवंटन करने वाले जिला पंचायत दफ्तर में लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में आसानी से समझा जा सकता है कि प्रशासनिक कामकाज का रवैया जिले में किस तरह चल रहा है। बहरहाल ग्रैंड न्यूज़ द्वारा इस बात को संज्ञान में लाए जाने के बाद अब देखना यह होगा कि भीषण गर्मी के इस मौसम में पेयजल की सुविधा जिला पंचायत के दफ्तर में कब तक मुहैया हो पाती है। कैमरामैन कैलाश यादव के साथ विनय मिश्रा, ग्रैंड न्यूज़।
जिन लोगों का नाम गरीबी रेखा की सर्वे सूची में नहीं है, उनका राशन कार्ड बन पाना टेढ़ी खीर है। वहीं जिनके नाम सर्वे सूची में है, उनका भी राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। दरअसल यह जिम्मेदारी गांव तथा शहर के गली मोहल्ले के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की है। वोट की राजनीति के तहत वे अपने समर्थकों को सरकार की वह सारी सौगातें दिलाते हैं जिसके वे पात्र नहीं हैं। ऐसी प्रवृत्ति के कारण पात्र हितग्राही रोजाना भटकते देखे जाते हैं। एक महिला मस्तूरी विधानसभा के ग्राम खेड़ा से अपने दूध मुँहे बच्चे को लेकर आई है। वहीं दूसरी ओर एक महिला अपनी मां के साथ राशन कार्ड बनवाने के लिए सुबह से जद्दोजहद कर रही है। वह कलेक्टर से मिलना चाहती है, लेकिन उसे मिलने का कोई रास्ता यहां नजर नहीं आ रहा है। जनदर्शन में भी ऐसे सैकड़ों लोग आते हैं जो अफसरशाही का शिकार होकर मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। मैं खाड़ा से आई हूँ। मेरा नाम ज्योति मानिकपुरी है। राशन कार्ड बनवाने आई हूँ। हम रमतला से आए हैं भैया और राशन कार्ड बनवाने के लिए आए हैं। ये कितने दिन से आ रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, अधिकारी नहीं? हम पहली बार आए हैं आज। चुनाव करीब आते ही जनप्रतिनिधि जनता के बीच सक्रिय हो जाते हैं। जनता में विश्वास बढ़ाने, समर्थन पाने जनदर्शन, चौपाल जैसे कार्यक्रमों का प्रचलन तेजी से बढ़ने लगता है। शुक्रवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं स्थानीय सांसद अरुण साव ने जनदर्शन कर जनता की समस्याओं को जाना एवं मौके पर ही उसे दूर करने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं शहरी नागरिक अपनी समस्या लेकर पहुंचते रहे। नियमित रूप से जन चौपाल लगाकर लोगों से मिलता हूं। लोगों की बहुत प्रकार की व्यक्तिगत समस्याएं होती है, सार्वजनिक समस्याएं होती है। वो समस्या लेकर आते हैं, स्कूल कॉलेज में एडमिशन का, इलाज का, ऐसे सब प्रकार की समस्याएं आती है। उन समस्याओं को सुनना और उनका यथासंभव समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को फ़ोन करना, पत्र लिखना, इस प्रकार का काम नियमित रूप से मैं करता हूँ। बैठकर लोगों की बातों को सुनना, समझना और उनको मदद करने की हर संभव कोशिश करना, ये नियमित रूप से मैं करता हूँ। उसी के तहत आज के चौपाल में इतने संख्या में लोग आए हैं, सभी से मिल रहा हूँ, सबकी बातें सुन रहा हूँ। आज हम बिलासपुर लोकसभा सांसद अरुण साव के जन दर्शन में पहुंचे हैं। यहाँ प्रदेश के और साथ ही बिलासपुर की जितने भी समस्याएं हैं लोगों की, वो सब इनके पास लेके आ रहे हैं और वो तत्काल मौके पर निराकरण भी कर रहे हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं आज हमारे साथ रायगढ़ से आए हुए हैं, इनकी भी कुछ समस्याएं हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर आया हूँ कि वहाँ के स्थानीय जो प्रशासन है वो सड़क पर गोठान बनाकर माफियाओं के इशारे पर काम कर रही है और जिससे किसान परेशान हैं। उनके रास्ता को पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। इसमें स्थानीय नगरपालिका खरसिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और किसान बहुत ही परेशान है। मानसून आ रहा है और उनको आने जाने के लिए रास्ता नहीं है और केवल माफियागिरी ही कर रही है। वहाँ की स्थानीय प्रशासन स्थानीय माफियाओं का साथ दे रही है। इससे पहले भी आ चुके हैं जी, मैं इससे पहले भी माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री अरुण साव जी और इससे पहले भी माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी वहाँ की स्थानीय प्रशासन मौन है। तो विभिन्न किसान हैं, मजदूर हैं, सभी अपनी समस्याओं को लेकर प्रदेश अध्यक्ष के पास आ रहे हैं और यहाँ तत्काल मौके पर ही निराकरण करने की ऐसी व्यवस्था की गई है। तो जैसे आपने देखा इनके पास ये रायगढ़ से जो आए हैं, एक बार कलेक्टर साहब को तत्काल इन्होंने निर्देश दिया है कि इनकी समस्या का निराकरण किया जाए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए शत्रुघ्न चौधरी की रिपोर्ट। मिडिल स्कूल में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों की भर्ती के लिए शासन द्वारा विषय की बाध्यता समाप्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में इसी आधार पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ी है। राज्य सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कवर्धा निवासी गायत्री वर्मा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से याचिका लगाई है कि विषय की बाध्यता बनी रहे। इस याचिका पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 22 जून को होनी है। हालांकि इससे पहले 10 जून तक भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
करोड़ों रुपए की लागत से मल्टी लेवल पार्किंग बनने के बाद भी कलेक्ट्रेट और आसपास के क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था अभी भी बदहाल नजर आ रही है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के ठीक सामने से रजिस्ट्री ऑफिस जाने वाले मार्ग पर वाहन चालक बेतरतीबी से वाहन सड़क के दोनों ओर खड़ा कर देते हैं, जिससे यहां से गुजरने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस का वाहन यहां रोज आता है, इसके बावजूद रजिस्ट्री ऑफिस जाने वाले मार्ग पर खड़े वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसे में यहां से गुजरने वाले राहगीर और वाहन सवार नाहक की परेशान होते हैं। मल्टीलेवल पार्किंग के संचालक ने बताया कि वह और उनके साथ ही कर्मचारी भी जाकर वाहन चालकों को पार्किंग में गाड़ी खड़े रखने की बात कहते हैं, तो वाहन चालक उल्टे उनसे ही लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस को इस मार्ग की यातायात सुगम करने की ओर ध्यान देना चाहिए। मल्टी लेवल पार्किंग इतना बड़ा बना हुआ है और उसके बाद में भी हम रजिस्ट्री वाली जो ये गली है वहाँ जाके मना करने से भी पार्किंग में गाड़ी नहीं ला रहे हैं, और हमारे साथ साथ यातायात वाले जो सर लोग हैं उन लोग भी जाके मना कर रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ गाड़ी ला के नहीं खड़ा करते हैं। तो अधिकारी लोग कुछ बोलते हैं? नहीं, अधिकारी लोग भी मना करते हैं उनको जाके कि चलिए जो भी है हमारे यातायात के जो भी जितने अधिकारी आते हैं उन लोग भी स्वयं जाके माइक में अनाउंस करते रहते हैं और स्वयं जाके बोलते हैं कि गाड़ी को इधर पार्किंग में रखिएगा, और यहाँ पर व्यवस्था बना हुआ है, उसके बाद भी उन लोग नहीं मानते। आइए लेते हैं फिर से एक छोटा सा ब्रेक के बाद जारी रहेंगी तमाम खबरें, आप बने रहिएगा हमारे साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कोरोना काल से बंद सिटी बस सेवा शुरू होने के बाद अब सवारी के लिए तरस रहा है। दरअसल रेलवे स्टेशन से तकरीबन 35 सिटी बसों का अलग अलग रूटों पर परिचालन किया जा रहा है। शुरुआती चरण पर तो सब कुछ ठीक ठाक चला, क्योंकि ऑटो चालकों के लूट खसोट से परेशान यात्री भी सिटी बसों को ही तवज्जो देने लगे। लेकिन फिर न जाने धीरे धीरे सिटी बसों से सवारी कम होने लगे हैं। आज आलम यह है कि आधा दर्जन से अधिक सिटी बसें रेलवे स्टेशन से तितली चौक जाने वाले मार्ग पर खड़े हुए स्पष्ट देखे जा सकते हैं। सिटी बस शुरू करने को लेकर तो राजनीतिक दल से लेकर सामाजिक दलों तक ने खूब प्रदर्शन किया था, जिसके बाद सिटी बस की शुरुआत कर दी गई। लेकिन अब कहां गए वे राजनीतिक दल और सामाजिक दल, जब सिटी बस को सवारी नहीं मिल रही है? अब प्रदर्शनकारी आगे आकर जन जागरूकता अभियान क्यों नहीं चला रहे हैं? ग्रैंड न्यूज की टीम ने इस पूरे मामले पर पड़ताल किया, तो पड़ताल में यह पाया गया कि सवारी नहीं मिलने के चलते सिटी बसों को मुनाफा नहीं हो रहा है, और वह इसी कारण इक्का दुक्का सवारी को ना ले जाकर रेलवे स्टेशन के पास बसों को खड़ी कर दिए हैं। हालांकि जब इस विषय में सिटी बस के कंडक्टर, ड्राइवर और इंचार्ज से बात की गई तो वह विभाग के डर से अलग अलग बहाना बनाते नजर आए। कारण यह था कि इनका अभी लंच टाइम था दोपहर में, और कुछ गाड़ियों का ब्रेक डाउन है, जैसे कि गर्मी में टेम्परेचर हीट होना है ना, गाड़ी में ड्रम वरम का जो आवाज़ आना, इस टाइप का। अभी फिलहाल 2 गाड़ियां हैं ब्रेक डाउन में, बाकी गाड़ियां नंबर के लिए लगी है, कुछ खाना वाना खा रहे हैं। नहीं, रीजन सामने सवारी मिलने का है कुछ गाड़ियों में, जैसे कि अपनी छोटी गाड़ियां हैं बिल्हा रोड की, और 1-2 बीरकोना की है वाले में। यूनिवर्सिटी की गाड़ी अपना ठीक चल रही है, करगी रोड की ठीक चल रही है, बाकी लुथरा शरीफ, मल्हार, ये सब सही टाइमिंग में चल रही है।
हाँ, अभी तो क्या है, लंच का टाइम भी हो गया है, लंच के लिए खड़ा है और मेरा गाड़ी का ब्रेक पहले कभी तो ऐसे खड़े नहीं रहती थी भैया बस? नहीं, यहाँ तो खड़ा होता ही है। क्या है कि वहाँ जाने पर स्टाफ में 10 मिनट के टाइम दिया हुआ है को, तो अब हम नहीं कह सकते भाई कि सवारी की मेरा है कि मेरा है। ये कहाँ से कहाँ तक चलती है बस? ये गाड़ी चलती है खूटा घाट रेलवे, वहाँ रतनपुर। सवारी को का अभी नंबर नहीं आया है। नंबर आएगा मतलब लगाने का नंबर? तो ये बस में भी नंबर लगना हाँ, चाहिए? बस में भी नंबर से ही लगता है। कहाँ से कहाँ तक आप चलाते हैं? मैं गुटकू चलाता हूँ। हाँ? गुटकू। कहाँ से कहाँ? रेलवे से रमेर तक का। तो क्यों नंबर नहीं लग पाया? बाकी बसें भी खड़ी हुई है। तो नंबर रहता है ना, नंबर से ही लगता है ना। मेरा नंबर तो आ गया है। आ गया? हाँ। तो आप तो खड़े थे तो खाना खा रहा था ना। 100 करोड़ रुपए की जब अरपा परियोजना बनाई गई तब कहा गया कि शहर के नालियों से निकलने वाले गंदा पानी को दोनों किनारों पर बने अंडरग्राउंड नालों के जरिए उसे शहर के बाहर दो मुहानी में नदी के किनारे छोड़ा जाएगा। पर अब तो शहर के बीच में ही अरपा के बूढ़े पुल के पास तिलक नगर, राम मंदिर, वाजपेयी मैदान के पीछे नालियों का गंदा पानी अरपा में डालने के लिए 2-3 दिन नए चैनल बनाए गए हैं। एक से तो नालियों का गंदा पानी भी अरपा में आ रहा है। चाहे बैराज बने, चाहे अरपा में जल आवर्धन, नालियों के पानी को दूर किए बगैर इसकी शुद्धिकरण नहीं हो सकती। योजना के पूर्ण होने से पहले ही उसमें कई जगह सेंध लग चुके हैं। एक बहुत ही महती और महत्वपूर्ण योजना अरपा विकास योजना, जिसके तहत यह किया गया था कि जो मुख्य नाला हैं, जो शहर के तरफ में 3 और सरकंडा के तरफ में 3, उनका सारा पानी जो है एक नाले, बड़े नाले में वो होकर एकत्रित होकर जो दो मुहानी के आसपास जाएगा। छठ घाट के आगे में जो देवरी खुर्द में डैम बना है, उसके आगे पानी शुद्ध करके छोड़ा जाएगा। परंतु योजना के पूर्व में ही यह देखने में आ रहा है कि चाहे सरकंडा जो घाट है पुराने पुल के पास का, जहाँ पर मंदिर बना हुआ है, वह घाट को हम देखें या सिम्स के घाट को देखें या ज्वाली नाला को देखें, आज जो पानी है पूरा का पूरा अरपा मैया में समाहित किया जा रहा है। यह सोचनीय है। जो भी इस पे सुपरविज़न कर रहे हैं या जो देख रेख कर रहे हैं, एक तो वैसे ही बड़े आक्षेप अरपा आयोग के सदस्यों के द्वारा लगाए गए हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि अरपा आयोग के सदस्यों के द्वारा बहुत गंभीर आरोप इस पर लगाए गए हैं और उस पर सुनवाई नहीं हुई। और ये दूसरा जो सिरदर्द है वह चालू हो रहा है कि बरसात सिर पर खड़ी है, 1 महीने के बाद पूरा का पूरा पानी आने वाला है और वह सारा गंदा पानी, शहर का सारा गंदा पानी हम लोग अरपा में डालने के लिए तैयार बैठे। तो इस पर जो सुपरविज़न कर रहा है, जो देख रेख कर रहा है, जो एजेंसी कार्य कर रही है, उस पर कड़ी निगरानी करते हुए कड़ी कार्यवाही होने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। अन्यथा स्थिति यह आ जाएगी कि जिस प्रोजेक्ट को हमने गंभीरता के साथ लिया, जिसके ऊपर शासन पूरा कार्यवाही कर रहा है, जिस अरपा योजना के मुख्यमंत्री अध्यक्ष हैं, जिनकी देख रेख में यह कार्य किया जा रहा है, एक प्रश्न चिन्ह उत्पन्न कर देगा। और ये बहुत ही कठोर विषय है कि जो भी सुपरविज़न कर रहा है उसे महती रूप से इसे देखना चाहिए और कार्यवाही करना चाहिए। हम अरपा रिवर फ्रंट के ऑफिस के सामने खड़े हैं। नदी में गंदे पानी को फिर से डालने के लिए कई जगह मुहाने बने हुए हैं। एक तरह से अरपा को फिर से प्रदूषित करने की साजिश रचती हुई दिखाई दे रही है। यह बहुत खतरनाक संकेत है। जब दोनों ओर नालियां बनाई जा रही हैं तो फिर पाइप डालकर फिर से अरपा में नालियों के मुहाने क्यों बनाए जा रहे हैं। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ किशोर श्रीवास्तव, ग्राइंड न्यूज़, बिलासपुर। अरपा पार सरकंडा थाना क्षेत्र में महामाया चौक से कोनी थाने तक स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसे अब अमल में लाते हुए निगम प्रशासन द्वारा लगभग 2 करोड़ की लागत से लाइट लगाने का काम प्रारंभ कर दिया गया है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक मुख्य मार्ग के बीचों बीच डिवाइडर में इन दिनों बिजली खंभा लगाने का काम चल रहा है। इस कार्य के अस्तित्व में आ जाने के बाद रात के समय अंधेरे में डूबे रहने वाला यह मार्ग रोशनी से जगमगा उठेगा और इस मार्ग पर आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटना
व आपराधिक गतिविधियों से लोगों को निजात मिलने की संभावना जताई जा रही है। मालूम हो कि कोनी क्षेत्र की पहचान पूरे जिले में एजुकेशन हब के रूप में जा चुकी है, जहां सुबह से लेकर देर रात तक छात्र छात्राओं सहित अन्य लोगों का आना जाना लगा रहता है। स्ट्रीट लाइट लग जाने के बाद सुविधाओं में विस्तार होने की बात कही जा रही है। स्ट्रीट लाइट जो महामाया चौक से और दुर्गाड़ी पुराने पुल तक लगाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अंधेरे के कारण आए दिन दुर्घटना हो रहा था और लूटपाट और कई ठो ऐसी घटनाएं होने की आशंका रहती थी, क्योंकि पूरा वो लाइन स्टूडेंट लोग का लाइन ही सारे शैक्षणिक संस्थान उधर ही है ना। रात तक देर रात तक आगमन होते रहता है लोगों का, तो अब स्ट्रीट लाइट लग जाने से थोड़ा अच्छा हो जाएगा वहाँ का माहौल और कोई भी किसी प्रकार की घटना जो है उसमें रोक लगेगी। SCCL मुख्यालय बसंत विहार स्थित बसंत क्लब में 18 मई को श्रद्धा महिला मंडल के बैनर तले दिव्यांगों को ट्राई साइकिल एवं व्हील चेयर का वितरण किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बी मीणा रही, जो कि कोयला सचिव अमृत लाल मीणा के साथ SCCL प्रवास पर आई हुई थी। कार्यक्रम के दौरान 15 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल एवं 10 दिव्यांगों को व्हील चेयर का वितरण किया गया। कार्यक्रम में श्रद्धा महिला मंडल की अध्यक्ष पूनम मिश्रा सहित उनकी पूरी टीम मौजूद थी। आयोजनकर्ताओं को हितग्राहियों की सूची समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। ये हमारा आयोजन हमेशा से श्रद्धा महिला मंडल एक NGO है, वो हमेशा से ही ज़रूरतमंदों को मदद करने के लिए अग्रसर रहता है। तो आज हमारा उद्देश्य है जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, जो उनकी मदद करने के लिए हमने व्हील चेयर और ट्राईसाइकिल उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लगभग 15 ट्राईसाइकिल हैं और 10 व्हील चेयर हैं। 5 बच्चों के लिए है और 5 वो स्टेट वाइज लिस्ट मिलती है, उनके पास जो लिस्ट होती है उन्हीं के थ्रू हम वही बेनिफिशियरीज डिसाइड करते हैं और हमको लिस्ट देते हैं, फिर हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बुला के। हम लोग को चलने में दिक्कत होती थी, अब वो व्हील चेयर से ठीक रहने लगा। हम लोग आश्रय दत्त कर्मशाला में प्रशिक्षण लेते हैं, वहाँ से मैडम द्वारा पता चला। हम लोग श्रद्धा महिला मंडल के द्वारा हम लोग का यहाँ चयन किया गया है। अब हम लोग यहाँ अपने ये साइकिल के लिए आए हैं, हमको बुलाए गए हैं और मैं श्रद्धा महिला मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन लोग हमारे मदद कर रहे हैं। हमको आने जाने में बहुत तकलीफ़ होती थी, ये लोग हमारी मदद करके हम लोग को। आत्मानंद स्कूलों में प्रवेश के लिए लॉटरी द्वारा चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस दौरान प्रक्रिया में शामिल होने वाले परिजनों का कहना है कि सरकार ने गरीब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने स्वामी आत्मानंद स्कूलों की स्थापना की थी। उनका कहना है जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में हैं, वह भी अपने बच्चों को इस स्कूल में प्रवेश दिला रहे हैं, जिससे गरीब बच्चों को पूरा फायदा नहीं मिल रहा है। परिजनों का कहना है मोटी तनख्वाह पाने वाले अभिभावक निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन गरीब बच्चों का एकमात्र सहारा सरकारी स्वामी आत्मानंद स्कूल ही है। उनका कहना है कि सरकार प्रक्रिया में सुधार करते हुए 100% आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को ही सरकारी अंग्रेजी स्कूल में प्रवेश दिलाने की पहल करे। आत्मानंद स्कूल मान लो खोले हैं गरीबों के लिए, मतलब गरीब के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सके, उसी के लिए सरकार खोली है ना। तो मान लो अगर 10% बच्चे अगर गरीब के पढ़ रहे हैं, बाकी 90% बड़े लोग के, इसमें अधिकांश देखो सरकारी जॉब के उनके ही बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनकी सैलरी अच्छा खासा है। तो गरीब के बच्चे उसमें मतलब दिखते ही नहीं ना, बहुत 1-2 को छोड़ के मतलब सारे बड़े क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, इनकी सरकारी जॉब अच्छा खासा है। तो बस मेरा कहना यह है कि सरकार अगर गरीबों के लिए खोला तो गरीबों को बच्चों को पहले प्राथमिकता दे। कारपेंटर, मिस्त्री, लेबर का, इनको बच्चों को प्राथमिकता दे। मान लो कोई बड़े आदमी पढ़ रहे हैं जिनकी सैलरी अच्छी खासी है, तो उनको सर्वे कराए ना। मान लो उनके 1.5 लाख कहीं कमा रहे हैं, उनके हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे पढ़ रहे, वो तो पढ़ा सकते हैं ना अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में। तो यहाँ तो पूरे गरीब बच्चों की मतलब गरीब लोगों की मतलब हक को खा रहे हैं, समझ जाओ। आत्मानंद गरीब बच्चों के लिए खुली सरकार की योजना बहुत अच्छी है, लेकिन मैं 2 साल से अपने बच्चों को अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन 2 साल से मेरे बच्चे का आए नहीं लिस्ट में। मैं मंगला, अपना लाल बहादुर शास्त्री, तिलक नगर 2 साल से डाल रहा हूँ, दोनों साल से मेरे बच्चे का लिस्ट में नहीं आया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए रिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।